हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, हिंदी ग्रामर के 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला चैप्टर है आपका शब्द विचार। शब्द विचार मतलब शब्दों के बारे में विचार विमर्श करना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है कि ये शब्द किससे बनता है। तो सबसे ध्वनि मतलब आवाज़। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ड है। हम सबको ये चीज़ पता होती है कि जो ध्वनि का लिखित रूप होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ड। वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं और जब वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, शब्द। परंतु हमें ये याद रखना होता है कि हर वर्ड समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता, यानी कि हर वर्णों के समूह को हम शब्द नहीं कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, देखो, वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, सही समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है, शब्द। अगला है शब्द की विशेषताएं। जो शब्द होता है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जो शब्द होते हैं उससे क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब अर्थ स्पष्ट होता है। अगला, शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं, यानी कि जो वर्णों का जो समूह होता है, जो झुंड होता है, उससे बनते हैं हमारे शब्द। अगला, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जो शब्द होते हैं वो जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, उन्हें व्यक्त करते हैं। अब अगली हेडिंग है शब्द और पद में अंतर, यानी कि जो शब्द होता है और जो पद होता है उसमें अंतर। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, यानी कि जो वर्णों का सही समूह होता है वो क्या कहलाता है, शब्द। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, यानी कि जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि वो कारक चिन्हों से बंध जाता है। जब वह शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, जैसे से लग जाता है, काल परिवर्तित हो जाता है, तो वो सब क्या होता है, जब वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, वही शब्द आपका क्या बन जाता है, पद बन जाता है। लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों, शब्द और पद में अंतर समझ में आया होगा। अब बात आती है शब्दों का वर्गीकरण। जो शब्द होते हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्द जो होते हैं, पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। जो शब्द उत्पन्न होते हैं उनके आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। अगली हेडिंग है रचना के आधार पर। जो उनकी रचना की जाती है उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। अगला, अर्थ के आधार पर। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है। विकार के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है। तो बच्चों, आशा करते हैं आप सबको इतना समझ में आया होगा। इसके आप नोट्स ज़रूर तैयार करें। शब्दों का वर्गीकरण हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।